नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो तो अगर आपको कोई एक नया नेटवर्क डिजाइन करने दिया जाए या फिर आपको एक नया स्विच वगैरह बाय करना हो तो कौन सा स्विच बाय करना है, उसका मॉडल नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, वो कैसे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये सब चीजें समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी चीजें हम CCNA वगैरह और CCNP वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल तो बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हमारे पास कई सारी चीजें हैं सीखने के लिए, जो कि मैं एक बहुत ही जल्द जो है आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स भी जो है स्पेशल लॉन्च कर रहा हूं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर। तो लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको स्विचेस को फाइनल करना है और स्विच को फाइनल करने के लिए जो है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें बताने के लिए जो क्योंकि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है तो मुझे आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं पे चल के देखते हैं कि किस तरह से स्विच का मॉडल नंबर जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टेक गुरु मंजीत और वहां पे आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे देन एंड देयर आप पूछ सकते हैं और वहीं पे आपको तुरंत आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर में और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारा एक नया जो है इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च होने जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्द डेट उसकी लॉन्चिंग की रखी गई है। और कल जो है यानी कि 25 अप्रैल को उसका एक डेमो रखा गया है। तो अगर आप ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो है ज्वाइन करना चाहते हैं या ये लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है कल का डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। और डेमो क्लास का जो लिंक वगैरह है वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई है। उस लिंक पे क्लिक करें, अपनी सीट अभी से बुक कर लें ताकि कल जो है आपको ज्वाइन करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से स्विचेस को सेलेक्ट करना। दोस्तों हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है हमें जाना है सिस्को की वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे सिस्को का आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि अगर मुझे सिस्को का डिवाइस को नेटवर्क स्विच खरीदना है तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सिस्को की वेबसाइट पे जाऊंगा और सिस्को की वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है मुझे यहाँ पर जितने भी इनके प्रोडक्ट सेक्शंस हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर आने वाली सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। तो आज हम स्विचेस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे स्विचेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो स्विचेस पे क्लिक करके जो है हमें यहाँ पे स्विचेस के रिलेटेड जितने भी इनके मॉडल नंबर्स वगैरह अवेलेबल हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप किस तरह से जो है सारी चीजें कर सकते हैं। स्विच टाइप अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे ये देखना है कि हम जो स्विचेस बाय करना चाहते हैं वो अगर हम नेटवर्किंग के हायरार्की लेवल को देखें तो वो हमारे किस जगह पे लगने वाला है। यानी कि आपका एक्सेस लेयर के जो अलग से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है एंड डिवाइसेस हैं जहां पे आपके कनेक्ट होने, तो क्या वहां पर आपका ये लगने वाला है या फिर आपका कोई कॉम्पैक्ट लैन स्विचेस आपको रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप ये वाला ले सकते हो, राइट। इसके बाद जो है अगर आपको कोर स्विच में जाना है, कोर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है तो आप यहाँ पे लैन कोर डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर या फिर कोर लेयर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा सेंटर स्विचेस में जाना है तो यहाँ पे जा सकते हो। स्मॉल बिजनेस में जाना है, इंडस्ट्रियल पे जाना है, ऐसे कई सारी कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं। लेकिन हम जो अभी बिल्कुल बेसिक सा समझते हैं एक्सेस लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर जो है ये एक 1000 सीरीज का एक नया मॉडल अवेलेबल है। तो हम इस नए मॉडल के ऊपर 1000 सीरीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर किस तरह से फुलफिल होगी। तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्यू डेटा शीट पे भी क्लिक कर सकते हो, राइट। ये आपकी डेटा शीट यहाँ पे व्यू हो जाएगी, ये आपकी डेटा शीट पे सीधा पहुंच गए। या फिर जो है आप यहां से रिसोर्सेस पे जा सकते हो
रिसोर्सेज में भी जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेनिफिट ऑफ अपग्रेडिंग अ सिस्को 1000 सीरीज स्विचेस, फिर उसकी डेटा शीट दे सकते हो। इससे के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एट अ ग्लांस दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है नया क्या है इस 1000 सीरीज के अंदर, तो वो चीजें आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे देंगे। तो हम चलते हैं सीधा डेटा शीट के ऊपर। तो डेटा शीट में सबसे पहले तो ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है ओवरव्यू में अगर हम बात करें प्रोडक्ट हाइलाइट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास जो 1000 सीरीज के अंदर 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट गीगाबिट ईथरनेट डेटा पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हमें पीओई यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है जैसे एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हो गए या फिर हमारे आईपी फोन्स वगैरह हो गए, तो वहां पे हमें उनको पावर देनी पड़ती है। तो पावर ओवर ईथरनेट के लिए हमें यहाँ पे पीओई प्लस भी जो अवेलेबल है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर जो है 2 और 4 फिक्स्ड गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है ना। और यहां पर जो है आपको मिलता है एसएफपी पोर्ट के साथ में भी यहां पे मिलते हैं, यानी कि अपलिंक के लिए आपके पास गीगाबिट पोर्ट्स भी अवेलेबल है और आपके पास यहां पर जो है एसएफपी पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आप पावर कैलकुलेशंस जानते हैं कि आपको पीओई के ऊपर जो है पीओई स्विच किस तरह से बाय करना है, उसके ऊपर आपको जो है पावर कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वो भी अलग से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से जो है आप पावर कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट विद अ पावर बजट ऑफ अप टू 740 वाट्स। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो वाट्स के ऊपर में होते हैं, और यहाँ पे आप इसको CLI की तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपका यूजर इंटरफेस मैनेजेबल मोड भी देके रखा है, यानी कि आप इसको वेब ब्राउजर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हो, स्विच को मॉनिटर वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है आपके पास एक USB के जरिए जो है आप ब्लूटूथ भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे दिया गया है वाया ब्लूटूथ। आप यहाँ पे ओवर दी एयर एक्सेस वाया ब्लूटूथ, आप इसको जो है अगर डायरेक्टली केबल लगा के नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आप उस स्विच के पास जाकर आपको कंसोल पोर्ट के ऊपर केबल नहीं लगानी पड़ेगी, और आप अभी सिर्फ जो है उसके अंदर एक USB का जो डोंगल आता है वो हम उसके USB पोर्ट पे लगा देंगे, और उस USB के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के जरिए उसको USB के ब्लूटूथ के जरिए जो है एक्सेस करके जो है, चाहे हम फिर रिमोटली टेलनेट के जरिए करें, चाहे फिर जो है हम उसको SSH के जरिए एक्सेस करें, तो बहुत ही आसानी से हम ये भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे पीओई के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट देखनी है, अगर आपका पीओई का कॉन्सेप्ट है तो पीओई कॉन्सेप्ट के अंदर जो है क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पीओई देखते हैं, यहाँ पे पीओई के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप टू 30 वाट पर पोर्ट, राइट। यानी कि एक पोर्ट के ऊपर आपको कितनी पावर मिलने वाली है। अगर आप पीओई के डिवाइसेस डिफाइन करते हैं तो हर डिवाइस के लिए जो है कितनी पावर कंजम्पशन लगने वाली है वो पर पोर्ट कैलकुलेशंस करना भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 30 वाट जो है पर पोर्ट आपको यहाँ पे जो है पूरी डिटेल मिल जाती है, यानी कि सपोर्ट मिल जाती है। आप बहुत आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारी चीजें होती हैं देखने के लिए, तो वो मैं आपको जो है मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं उसके अंदर यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, यानी कि AAA जो है ऑथराइजेशन इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास। फिर यहाँ पे और हम स्पेसिफिकेशंस के अंदर जाते हैं, तो स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो है हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे 8 पोर्ट के मॉडल के अंदर जो है RJ45 ईथरनेट कितने मिलने वाले हैं, यानी कि ये कंसोल पोर्ट्स की बात हो रही है, कितने कंसोल पोर्ट है। तो बेसिकली कंसोल पोर्ट आपका एक ही होता है, विच इज फेयर इनफ। अब आपको यहाँ पे इसकी CPU कितना है, कौन से मॉडल के अंदर जो है कितना आपका ये जा रहा है। 8 पोर्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, 16 पोर्ट में जाओगे तो आपको क्या CPU मिलेगा, 24 में जाते हो क्या CPU मिलेगा, और आपका 48 में जाते हो तो क्या CPU मिलने वाला है। ये पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो DRAM है उसकी कितनी कैपेसिटी है, फिर आपकी फ्लैश मेमोरी जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपका डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफर किया जा सकता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 10 गीगाबिट जो है पर सेकेंड
10 Gbps गीगाबिट पर सेकेंड जो है 8 पोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिलता है 18, और यहाँ पे जो है आपका 1:1G/28 Gbps है। और यहाँ पर अगर स्विचिंग बैंडविड्थ की बात करें तो 20 Mbps Gbps है, 36 Gbps है, और आगे यहाँ पे 24 एंड 48 पोर्ट का भी लिखा हुआ है। फॉरवर्डिंग रेट जो है इसका वो कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिकास्ट मैक एड्रेसिंग कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें ये देखनी है कि जो हम स्विच बाय कर रहे हैं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे IPv4 और IPv6, क्योंकि कई ऐसे स्विचेस भी अवेलेबल हैं जिनके ऊपर IPv6 टेक्नोलॉजी अभी भी सपोर्टेड नहीं है। अगर आप वो स्विच बाय करते हो तो कल को उठकर जो है अगर आपको IPv6 की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्विच है वो उसको केटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसको बाय करते वक्त ये चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे IPv4 एंड IPv6 दोनों ही यहाँ पर जो है सपोर्ट किए गए हैं। IPv6 जो है वो भी यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो AC ही है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे VLAN कितने आपके मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं, VLAN IDs कितने तक अवेलेबल हैं, ठीक है ना। STP यहाँ पे इंस्टेंट कितने अवेलेबल हैं, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, जो आपका एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए, तब जाकर हम जो है एक स्विच को फाइनल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट, अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आपने ओवरऑल तो बता दिया, लेकिन इसमें एग्जैक्टली कैलकुलेशंस कैसे करें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस पे जाना चाहिए, वो कैसे पता करें। तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर आपका मेरा जो एक नया कोर्स आ रहा है आपका पूरा नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके अंदर मैं आपको रिक्वायरमेंट जनरेट कैसे करनी है, कौन से मॉडल नंबर करने चाहिए, किस तरह से सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें जो है आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। ये कोर्स जो है बहुत ही जल्द आपको विद इन अ वीक देखने को मिलेगा। और अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरी वेबसाइट पे जाकर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लें, और ताकि आप तक जो है जैसे ये कोर्स लॉन्च हो आप तक ये अपडेट आ जाए। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी लास्ट में इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर बता दूं आपको, जितनी भी हमारा प्रोफेशनल करियर है उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि आपका कम्युनिकेशन। क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही एसेंशियल हो चुका है। अगर आप अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, और उसका डेमो क्लास अरेंज करी गई है 25 अप्रैल यानी कि कल। तो डेफिनेटली आप जो है अगर उस डेमो क्लास को अटेंड करना चाहते हैं कि किस तरह से और क्यों ये इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारे करियर को एनहेंस करेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक कर लें, ताकि कल को अगर जब ये क्लास स्टार्ट हो तो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, अगर वहां पर आपने अभी सीट बुक नहीं करी, हो सकता है कि कल आपको जो है ज्वाइन करने का मौका ना मिले। तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, क्लिक करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर दें। और आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।